नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के प्रेक्षागृह में शुक्रवार को श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से दिव्यांगजन के पुनर्वासन से संबंधित सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं विधिक आदि विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सीताराम पाल, प्रोफेसर विशेष शिक्षा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, अति विशिष्ट अतिथि प्रगति मिश्रा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सीताराम पाल विषय विशेषज्ञ ने दिव्यांगों को बेचारा समझने की मानसिकता रखना, ओझी मानसिकता बताते हुए कई ऐसे उदाहरण दिए जिसमें दिव्यांगों के द्वारा 100 वर्षों से पूर्व भी चमत्कारिक कार्य किए गए हैं, जिनमें एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। विषय विशेष ने तमाम दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने में भरपूर सहयोग करने की घोषणा भी की। वहीं अति विशिष्ट अतिथि प्रगति मिश्रा ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में चर्चा की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रिंकी लाकरा, मनोचिकित्सक ने जिला चिकित्सालय में मानसिक मंदिता के परीक्षण और उचित इलाज कराए जाने की व्यवस्था को बताया। विशिष्ट अतिथि अरुण मिश्रा, जिला समन्वयक, ने सामाजिक पुनर्वासन व सामयिक शिक्षा पर चर्चा की। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, चेयरमैन, ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों तथा आए अन्य संस्था के पदाधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने की बधाई दी। वहीं नेत्रहीन दिव्यांग सुशील गुप्त द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनीष कुमार सिंह, शिबू, मधु गुप्ता, विनोदिनी, हरिपूजन, यूनुस, चेतन लोधी, धीरज वाल्मीकि, इंद्र कुमार वाजपेयी, अर्जुन सिंह, देवी दीन सिंह सहित तमाम दिव्यांग, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं विधिक आदि विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का मेन एम है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन के अधिकारों और उनकी ज़रूरतों के प्रति जागरूकता फैलाने की। तो जिसमें डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो आए थे, और साथ ही शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, ताकि इन स्पेशलाइज्ड लोगों को इसलिए बुलाया गया था ताकि जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और फतेहपुर जनपद में जो दिव्यांगजन, कई ऐसे दिव्यांगजन हैं जो गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और बहुत सारी ज़रूरतें हैं उनकी। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं पर उनके टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ का जो एक बैलेंस स्थापित करने की आवश्यकता है उसके प्रति है। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन, जिनके गाइडेंस में ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, जिनका सपोर्ट काफ़ी मिला। और साथ ही बहुत सारी संस्थाओं से लोग आए हुए हैं ताकि ये जो नॉलेज वो यहाँ से आज लेके जाएँ वो ग्राउंड तक पहुँच सके। तो ये हमारा प्रयास था और होपफुली ये आगे सक्सेसफुल होगा। धन्यवाद। जिसमें सामाजिक, शैक्षिक और वैधानिक तरीके से बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं, उनको शिक्षा, उनको व्यवसाय, और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे बीच में सबसे ज़्यादा व्याप्त कुरीतियाँ हैं या हम लोगों की जो मानसिकता है, समाज की जो मानसिकता है, जो दृष्टिकोण है, देखने के तरीके हैं, हमें सिर्फ उन देखने के तरीके के एंगल को बदलना है। और इसी विषय पर मैं मनीष जी, जो कि इस संस्था के अच्छे एक संचालक हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया है इस समिति द्वारा, ये बहुत ही देखा जाए तो वास्तव में गंभीर मुद्दा है। और जो आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर के और पूरे प्रदेश में, हर प्रदेश में, हर जगह पर इस तरीके के जागरूकता कार्यक्रम हर साल किए जाते हैं, लेकिन दुख का विषय ये है कि अभी तक हमारी जो पॉपुलेशन है, जहाँ पर इस तरीके के माइंड सेट चेंज होने चाहिए, वहाँ तक हम अपनी बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं। और जहाँ पहुँच भी रही है तो उसका लाभ पर्टिकुलर उस व्यक्ति को, ग्रास रूट लेवल पर उस व्यक्ति दिव्यांगजन को ये प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि हम बार बार इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी जो कि जागरूक नहीं है और उनकी जो एटीट्यूड, जो अभिवृत्ति है, वो अभिवृत्ति के शिकार हैं कि ये जो बच्चा है ये कुछ नहीं कर सकता है, इन्होंने अभी ये दृश्य देखा नहीं है, इसलिए ऐसी भावनाएं जो विकसित हो रही हैं, उन भावनाओं पर थोड़ा सा
रोक लगाना है और हमें सही आईना दिखाना है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि ये दिव्यांग बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, और दृष्टिबाधित बच्चे हमारी कई ऐसी स्किल्स हैं जो कम से कम नहीं तो हमारे यहाँ 360 स्किल्स हैं। उन 360 स्किल्स में से कम 10-20 स्किल्स इन बच्चों में ऐसी हैं जो हम जैसे साइटेड पर्सन देखने वाले व्यक्तियों में भी वो स्किल्स नहीं हैं। लेकिन इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है, और इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका रास्ता जो हम लोग रोक रखे हैं उस रास्ते को हमें देना है। तो हर व्यक्ति से मेरा आपसे भी हर व्यक्ति से, खास करके मीडिया वालों से तो मेरी पर्सनल गुजारिश है कि वो इस बात को ज़रूर देखें, ज़्यादा हाईलाइट करें कि ये हमसे कई गुना आगे हैं दिव्यांग बच्चे, लेकिन हम उनको नकारात्मक भाव से देखते हैं, इसलिए उनकी दशा ऐसी है। तो इनके इस दशा को बदलने के लिए और इनकी दिशा देने के लिए हम जिम्मेदार हैं, और हमें चाहिए कि हम इनको दिशा दें, दशा दें, और जो हमारे पास एक्ट बने हैं हम उन नियमों का भी पालन करें और वैधानिकता की तरफ जाएं, ताकि इन बच्चों के साथ में न्याय हो सके। क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर सीताराम पाल, मैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ, और मैं 20 सालों से मैं इन्हीं बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ और पेरेंट्स के साथ काम करता हूँ। इसलिए आपको जितनी क्या कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य क्या है? आज ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया दिव्यांगजनों के शैक्षिक और उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए, और इस कार्यशाला के माध्यम से बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं और रेड क्रॉस परिवार के तमाम सारे सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, जिससे जो दिव्यांगजनों की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचा सके, इस भाव से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर दिव्यांग पुनर्वास विद्यालय द्वारा, और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है।